नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला है, द्रव चालित ब्रेक ऑटोमोबाइल पास्कल के नियम सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो ऑटोमोबाइल रहते हैं, मोबाइल नहीं होता, यह क्या होता है, जैसे ऑटो होता है, टैक्सी होता है, तो यह ऑटोमोबाइल किसके नियम पर आधारित होते हैं, तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। नंबर 2, स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, तो हृदय की धड़कन को सुनते हैं। नंबर 3, रॉकेट होता है, वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, साधारण ताप पर जो ठोस बने रहते हैं वे वसा कहलाते हैं, और जो द्रव रहते हैं वे तेल कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, और रबड़ के व्यापारिक बलकणीकरण में गंधक का प्रयोग होता है। गंधक का प्रयोग क्यों होता है, तो रबड़ के बलकणीकरण में लचीलापन बढ़ाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक इसे बार बार पिघलाकर वस्तुएं बना सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक को बार बार पिघलाकर वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर 7, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पहली बार गर्म करके इच्छित आकार में ढाल सकते हैं। इससे बार बार वस्तुएं नहीं बना सकते। नंबर 9, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, और मूत्रालों में अमोनिया गैस की बदबू आती है। 13 नहीं, माफ़ करना, ये तो नंबर छोड़ दो आप। तो अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे जैसी होती है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नंबर इधर उधर हो गए हैं, तो नंबर पर अपन को ध्यान नहीं देना है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क, नैनीताल में 1935 में स्थापित हुआ था। और बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसका हैली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमशेले में है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल नामजाओ मणिपुर में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है, चाय का वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है, और 4 कुंभ स्थल जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो 4 कुंभ स्थल हैं, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। 4 कुंभ स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, तो वो है प्रयाग, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। अगला है, जंतर मंतर की संख्या 5 है। जंतर मंतर की संख्या कितनी है, 5 है। यह जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा में है।
यह कितनी जगह पर? 5 जगह पर हैं। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा। इनका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। अगला है होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को माना जाता है, जो जर्मनी के थे। अब हम आगे देखते हैं। अगला है आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आरबीसी मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो हमारे शरीर के अंदर रक्त रहता है तो उसमें पाई जाती हैं, और इनकी संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे पिटोसिन भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रसव पीड़ा व दूध निकालने में मदद करता है। वर्तमान में गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने, सब्जियों को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है, और यह प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन अभी भी गाय और भैंसों को थनों से दूध उतारने के लिए इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। शिशु का अपनी मां को चूमना, गले लगाना इसी हार्मोन की वजह से है। एमडीटी का पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी है, जो कुष्ठ रोग के उपचार हेतु उपयोगी होता है। अगला है मेंटॉक्स परीक्षण। मेंटॉक्स परीक्षण क्षय रोग टीबी के लिए करते हैं। टीबी के लिए कहते हैं, जिसका पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस है। बायोप्सी किसके लिए कहते हैं? तो बायोप्सी कहते हैं कैंसर की जांच के लिए। बात करें ऑटोप्सी की, तो ऑटोप्सी किसके लिए कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं मृतक शरीर की जांच के लिए, जिसे पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। अगला है स्वस्थ शरीर का तापमान। स्वस्थ पेशेंट पूछ लिया जाता है अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कि स्वस्थ शरीर का तापमान क्या होता है। तो बात करें सेल्सियस पैमाने पर, तो सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन पैमाने पर बात करें तो 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट पर बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त रूप दिए हैं और उनके फुल फॉर्म मतलब पूर्ण नाम दिए हैं, और उनका संबंधित उपयोग दिया है कि किसमें उपयोग होता है। तो डीडीटी का पूरा नाम डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथीन होता है। डीडी का नाम क्या होता है? डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथीन होता है। और सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। यह किस में उपयोग होता है? तो मोबाइल संचार में होता है। और डीडीटी किस में उपयोग होता है? तो कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। बात करें ईईजी की, तो ईईजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। यह किसकी जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए उपयोग होता है। बात करें ईईजी की, तो ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग हृदय की जांच के लिए होता है। और बात करें ईओजी की, तो ईओजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोऑक्लियोग्राफी होता है, जो आँख की जांच के लिए होता है। आँख के जांच के और उपचार के लिए होता है। अब हम बात करें आगे बात करते हैं ईएमजी। ईएमजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो मांसपेशी के लिए
मांसपेशी के लिए उपयोगी होता है। बात करें बीएमडी परीक्षण की, तो यह परीक्षण थी कहाँ से, ईईजी, ईसीजी, ईओजी और ईएमजी और बीएमडी का पूरा नाम बॉन मिनरल डेंसिटी है। जिसका परीक्षण किसका परीक्षण होता है, यह अस्थि का परीक्षण होता है। अस्थि अर्थात हड्डी का परीक्षण होता है। तो दोस्तों, हमने आज कुछ विज्ञान से संबंधित और कुछ सामान्य अध्ययन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त हमारा इस चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।